कहते हैं कि हमने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, तो ये पता है कि उस भक्ति भाव में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के बाद एक बड़ा सैलाब था जनता का जो आपके साथ चलता हुआ नजर आया, इसीलिए ये उम्मीदें होना बहुत लाजमी था। लेकिन अजय राय जी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है विपक्ष, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सरकार नहीं बना रहा है, मतलब फुल मैंडेट तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह देते हैं कि ये जनादेश मोदी के खिलाफ है। ये जनादेश आपको मोदी के खिलाफ नजर आता है क्या? बिल्कुल पूर्णिमा, पहले मैं अयोध्या की बात का जवाब दे दूं। नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का। जिस प्रकार से भूमि घोटाला हुआ अयोध्या में, ये भी देखा जाएगा। हजारों की जमीन लाखों में हो गई, लाखों की जमीन करोड़ों में होगी। मिनटों में 5 मिनट के गैप में जमीन के घोटाला कितना बड़ा हो गया, उसमें कौन है ना कि आप नैतिक तौर पर घोटाले के बारे में इस तरीके नहीं, अयोध्या की सीट पे बात करने के लिए जो अयोध्या की बात की उपयुक्त ना जगह है। एक समय नहीं, अयोध्या की बात पूछ लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये भी देखा जाएगा, जांच करेगा कौन? राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, आप तो जांच करेंगे नहीं? बिल्कुल ठीक है अजय जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। तो फिर क्या सामने क्या आएगा? हम थोड़े से घोटाले का कौन हमें सा मैंडेट थोड़ा सा कम मिला। अगर घोटाला है तो सुनिए कैसे आएगा? अजय जी, हमें मैंडेट कम मिला, लेकिन जितना मिला हम जनता का धन्यवाद करते हैं। हाँ। और हमने बार बार ये नहीं कहा, जिस प्रकार मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बच गई। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं व्यंग नहीं, मैं पूर्णिमा में व्यंग नहीं करूंगा। मैं अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये जनादेश के खिलाफ है, क्योंकि सरकार तो मोदी की बन रही है और हैट्रिक मोदी लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज मैं व्यंग नहीं कसूंगा। मैं इतना कहूंगा कि अब की बार 400 बार मेडिटेशन, कन्याकुमारी हो क्या रहा देश में। मोदी के खिलाफ जनादेश कैसे हो सकते हैं ये बताइए, क्योंकि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार उनका जीत स्वागत उनकी है। हुई है, तो ये जनादेश के खिलाफ कैसे जिनको साहब? मैंडेट मिला है, मैं कह रहा हूँ उनका स्वागत, लेकिन जितनी उनको उम्मीद थी हमने सेंग लगाई है, सेंग। उम्मीद तो आपको 295 5 साल प्लस की मिल गई क्या? लेकिन 5 साल इंतजार कीजिएगा ना, 5 साल तो अभी इंतजार देखिए करना होता पड़ेगा क्या ना। है, समीकरण होता बदल जाए, किसको तोड़ लीजिएगा? देख लेते हैं। अच्छा चलिए ऑन रिकॉर्ड पूछ लेते हैं। राजनीति में हर चीज कांग्रेस संभव है। पार्टी, चलिए आपके हिसाब से जेडीयू का आप तोड़ सकते हैं, आपके हिसाब से तेलुगु देशम को छोड़ सकते हैं, क्या आप स्टेबल सरकार बना लेंगे? करत अभ्यास के जनमत हो सुजान, देखेंगे, प्रयास करेंगे। जब भाजपा जोड़ तोड़ करती थी तब आप सवाल उठाते थे, अब आज आप वही करना चाह रहे हैं जो भाजपा ने किया, तो आप कह रहे हैं करत अभ्यास। नहीं, अगर पिछले मोदी 5 जी तो साल कहते हैं- भाजपा ने करत अभ्यास किया तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हम विपक्ष में बहुत बैठे, मैंने सुना सुबह कि हमें विपक्ष में बैठने की आदत है, इतने साल हम बाहर बैठे, तो जितना विपक्ष में बैठने की भारतीय जनता पार्टी को आदत है, हमें इतनी आदत नहीं है। आज की अगर कोई सक्सेस स्टोरी, चलिए कोई बात नहीं, आदत आपको ना हो, आज की सक्सेस स्टोरी समाजवादी पार्टी है। और मैं आपसे समझना चाहता हूं, मेरा और आपका कई बार स्टूडियो में इस बारे में बहस भी हुआ और हम लोगों ने इस पर कई चर्चाएं की। अखिलेश यादव की कौन सी रणनीति काम आई? और एक बहुत सीधा लेकिन खुला जवाब दीजिएगा, क्या कांग्रेस का वोट एक्चुअली आपको ट्रांसफर हुआ या आपकी वजह से कांग्रेस की नैया खिव गई? अमेठी क्या कांग्रेस अपने दम पर जीती है या आपके सहयोग से जीती है? रायबरेली क्या आपके सहयोग से कांग्रेस जीती है या राहुल गांधी जी अपने दम पर जीते हैं? मेनका गांधी क्या अपने दम पर हारी हैं या आपने उन्हें हराया? माध्यम से उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा और देश के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, आज वो लड़ाई हमें सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और वो लड़ाई थी देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की। आपने सूत्र पूछने का काम कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया था पीडीए प्लस इंडिया का, उसके साथ खड़े हो गए उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश के किसान साथ में खड़े हो गए। और आज जो सफलता मिली है, हम विनम्रता से हम लोग, जो हमें साथ मिला है पीडीए का, जो साथ मिला है हमें मातृशक्ति का, जो साथ मिला है युवाओं का और जो साथ मिला है किसानों आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे? अब मैं आपके विषय पर आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ, मैं आपके विषय पर आपको कांग्रेस का साथ नहीं मिला? मैं देखिए, मैं आप पॉलिटिकल आपने आंसर पूछा, पॉलिटिकल बता रहा हूं। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में चुनाव लड़ा गया, सारी रैली संयुक्त हुई, हमारे वो हुए,
बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल ईमानदारी से लड़ा, इसलिए ये परिणाम आया। और अजय जी, मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूँ और आपसे सीखता भी रहता हूँ, लेकिन जो आज जो परिणाम आया वो ईमानदारी से, जो राय मैं अपने 30 साल के पॉलिटिकल करियर के हिसाब से, सामाजिक जीवन के हिसाब से बन पाया, वो केवल पीडीए प्लस इंडिया, मातृशक्ति युवा कांग्रेस पार्टी का कितनी मदद आपको मिली? आपने कांग्रेस को कितनी मदद दी? मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां पर कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में थी और माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में थे। बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर आज जो जीत आई है, ये दोनों को श्रेय जाएगा। जब परिवार में एकता होती है तभी परिणाम अच्छा आता है। लेकिन आज एक अच्छी बात यह है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी कि आज ना चुनाव आयोग को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ना आज ईवीएम को दोष ठहरा रहे हैं, क्योंकि आज प्रफुल्लित होने का मौका है। देखिए, प्रफुल्लित होने का मौका है और आप बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं अखिलेश यादव, ये भी आपकी खुशी के लिए एक दोहरी वजह बन गई है। पूर्णिमा जी, वैसे तो आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, लेकिन आप मेरे को जानते हो कि मैं थोड़ा संयमित जीवन जीता हूँ। मैं दुख में दुख नहीं, सुख में सुखी नहीं, इस भाव का व्यक्ति हूँ, कृष्ण की बात को मानने का काम करता हूँ। पहला विषय तो ये है। दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछने का काम मुझसे करा, कि मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि सबसे पहले ईवीएम पे उंगली उठाने का काम श्रद्धेय लाल कृष्ण साहब, उस बात को बहुत पानी बह गया। सर, मेरे को थोड़ा सा मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या कह रही हूँ। आप इतना इतिहास में जाएंगे, मैं आपको कहती हूँ कि आप पिछले 4 चुनाव उठा लीजिए, चलिए 4 चुनाव सिर्फ उठा लीजिए, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तब किसने उठाया ईवीएम पर सवाल? थोड़ा सा आपके पिछले 4 दिन की बात कर लीजिए। चुनाव आयोग को किसने सवालों के घेरे में रखा कि चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? मैं आपको अब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो बहुत कुछ पलटेगा ना फिर तो। थोड़ा सा जानकारी देना, ये जनता को भी बहुत जरूरी होता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले ईवीएम पे प्रश्न उठाने का काम करा, मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल में कहना चाहता हूँ। और रही बात, आपने कहा कि आप दोस्त तो नहीं देंगे, हम इससे पहले भी चुनाव जीते हैं और माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी कप्तान थे और उपकप्तान थे ओम प्रकाश राजभर जी। घोसी का उपचुनाव हुआ और हमारे कप्तान थे माननीय अखिलेश यादव जी। 40,000 वोट से हमने हराने का काम करा। ऐसा नहीं कि आज हम उत्तर प्रदेश का आखिरी उपचुनाव वही था मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए, ठीक है। मैथिल जी, ये तो चर्चा होनी चाहिए ना कि एक बड़े मैंडेट की उम्मीद खुद बीजेपी कर रही है। ये अच्छी बात है कि जीत रही है, सरकार बना रही है, सब कुछ है। वो भी कह रहे हैं कि अब देखिए आगे आगे होता है क्या, तो कुछ तो चुनाव गणित में वो भी लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये बात तो होगी ना कि कुछ ऐसे अहम चेहरे थे जो हार गए, ऐसे बहुत सारे विपक्ष के चेहरे थे जिनको हराने का दम भरा जाता था लेकिन वो जीत गए, और कुछ ऐसी जगह थी जहां से शॉर्ट जीत होनी थी। आप तो जब मिलते हैं तो कहते हैं जय श्री राम, आज भी सब कहेंगे जय श्री राम, लेकिन अयोध्या से एक बड़े मार्जिन से बीजेपी कैंडिडेट का हार जाना जनता के किस मूड को रिफ्लेक्ट करता है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और यहाँ सभी उपस्थित जनसमूह को जय श्री राम। अब देखिए, आपने जो प्रश्न किए उसका मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा उत्तर देने का। उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात जरा जवाब देना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए पूर्णिमा जी कि अब प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार कौन लेगा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेंगे? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारत के अंदर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। अभी जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 250 प्लस में आएगी, एनडीए 300 प्लस में आएगा। किस बात की खुशी है? मतलब विपक्ष का इतना मोरल डाउन था कि वो थोड़ी सी सफलता क्या मिल गई उनको, थोड़ी सी कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ अगर कोई नाराजगी थी वो अगर इनको कन्वर्ट हो गई सीट में, तो ये किस प्रकार से हैरानी वाली बातें कर रहे हैं। और ये चुनाव कोई प्रदेश का चुनाव नहीं था, ये देश का चुनाव था। आप इंडिविजुअली परफॉर्म किए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन पूरे देश ने आपके नैरेटिव को नकार दिया। मैथिल साहब, ऐसे मत करिए, थोड़ा तो समाजवादी पार्टी को आपको क्रेडिट अखिलेश यादव को देना चाहिए। और अभी जो पीसी नहीं, आपको थोड़ा क्रेडिट तो देना चाहिए। उनको एक सजेशन आपको अजय जी को भी क्रेडिट देना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति सुधरी है इस बार, कम से कम जो है वो तो एक्सेप्ट करिए ना। मैं कह तो जो है वो तो एक्सेप्ट करिए। बोलिए आपने अच्छा किया, बोलिए आपने अच्छा किया। तीसरी बार इस लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जनता को संबोधित करेंगे। वो एक अकेला आप सब पे भारी रहा। आपने जिस प्रकार से आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव चलाया, आपने जिस प्रकार से झूठे वादे किए
कि 1 लाख रुपए मैं ये दे दूंगा, मैं 20,000 रुपए महीना दे दूंगा करोड़ों लोगों को, उन सबके झांसे में देश की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग नहीं आया। एक और महत्वपूर्ण बात मैं पूर्णिमा जी बताना चाहता हूँ। आपने जल्दी अयोध्या से की करेंगे बात सर। की, आपने अयोध्या, इनको इतना समय दिया, थोड़ा सा तो मुझे देंगी ना। चलिए लीजिए। अयोध्या की बात की, हमने कहा सदैव हमारे लिए राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा न था, न है और कभी न रहेगा। न धारा 370 हमारे लिए चुनावी मुद्दा था। हम इस देश में एक प्रधान, एक विधान और एक संविधान रखना चाहते हैं। 2 प्रधान, 2 विधान और 2 संविधान का कलंक हमने साफ किया। 550 साल तक ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने जो संघर्ष किया, आज जो संघर्ष के बाद ये मंदिर आया, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। अगर ये चुनावी शंगुफा होता तो जनवरी में हुआ ना मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वो चुनाव से 2 दिन पहले हो सकती थी। आप मुझे बताइए क्यों नहीं हुई? कैसे? आप ये क्या कैसे? पार्टी तय करेगी कि प्राण प्रतिष्ठा कब? तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ ना, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अयोध्या को अब राम जी से, आप हमारी हार को वहाँ पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से कैसे जोड़ सकते हैं? आप मुझे इसका जवाब अब जरा अगर आप सुनने का धैर्य रखें, बताइए। जिस शहर में राम मंदिर है, जिस अयोध्या को लेकर इस देश में 1990 से एक अलग तरह की राजनीति चल रही है, अगर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाए तो जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं, और ये उठेंगे, आप इसको माने या न माने।